Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A molecule of Buckminster fluorine is exhibit aromatic character. Reason are all the carbon atom undergo sp2 hybridization. Each carbon atom form 3 sigma bond with the other 3 carbon atom. The remaining electron at each carbon atom is delocalized in molecular orbital. इसके रिगार्डिंग बच्चों 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। अब बेसिकली बच्चों हम फ्लोरीन के प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो फ्लोरीन जो होता है बच्चों, ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। कार्बन का एलोट्रॉप होता है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, तो बच्चों एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब बेसिकली बच्चों असर्शन में बोला गया मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन बकमिंस्टर फ्लोरीन एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर। तो अगर बेसिकली हम बात करेंगे कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, असर्शन है कि एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे रखता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें फ्लोरीन में, तो इसमें 2 तरीके के रिंग पाए जाते हैं। इसमें 26 मेंबर्ड रिंग पाए जाते हैं। 20 रिंग जो होता है बच्चों वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है। 6 मेंबर्ड रिंग होता है, और 12 रिंग जो होता है बच्चों वो 5 मेंबर्ड होता है। 5 मेंबर्ड रिंग। कहने का मतलब 20 रिंग जो होगा बच्चों वो 6 मेंबर्ड होगा। कैसे, जरा देखते हैं। ये वाला रिंग जो है, ये रिंग 6 कार्बन से बना है। इस तरीके से यहां से देखेंगे तो ये हेक्सागोनल रिंग है। तो हेक्सागोनल का मतलब इसमें 6 कार्बन के एटम इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके का रिंग इसमें कितने पाए जाएंगे बच्चे? इस तरीके के रिंग इसमें बच्चों टोटल पाए जाएंगे 20। और जो 5 मेंबर्ड रिंग है, मतलब जिसमें 5 कार्बन इन्वॉल्व है, जैसे कि ये वाली रिंग है। अब इस तरीके का रिंग कितना पाया जाएगा? इस तरीके का रिंग जो होगा टोटल 12 रिंग यहाँ पर पाया जाएगा। अब इसमें हर एक कार्बन एटम जो होता है बच्चों वो किस तरीके से होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 1 पाई बॉन्ड बनाएगा। और जब 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कार्बन का वो sp2 हो जाएगा। sp2 हो जाएगा। तो इसमें जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट पे हम देखें, जैसे इस कार्बन को लेते हैं तो ये वाला कार्बन यहाँ पे एक इधर से इधर से इधर से 3 सिग्मा बनाया है, 1 पाई बॉन्ड बनाया है। तो टोटल इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर दरअसल कंजुगेशन में होते हैं। तो कंजुगेशन में होने के कारण ये क्या करते हैं? रेजोनेंस करते हैं, तो पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। चाहे वो रिंग 5 मेंबर्ड हो या 6 मेंबर्ड हो, दोनों में डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे, जिसके कारण इसका एरोमेटिक कैरेक्टर होता है यहाँ पे, और वो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। तो यहाँ पर असर्शन ए में बोला गया मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर। ये असर्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया ऑल द कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। फिर उसके बाद बोला गया ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विथ द अदर 3 कार्बन एटम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन इज डीलोकलाइज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें जितने भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा होगा, ये पाई होगा। तो इस पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए जो असर्शन है, इसके लिए रीजन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए।
This is your answer. I hope you understood it well. All the best.